एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में। इस वीडियो में करेंगे इंडिगो पेंट्स का पूरा एनालिसिस, समझेंगे उसके बिजनेस को और समझेंगे उसके रिजल्ट्स को, फिनेंशियल्स कैसे, वैल्यूएशंस कैसे है, पीयर कंपैरिजन जैसे कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के साथ इसका काम कैसा चल रहा है, सारी चीज़ें जानेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए आपके क्या यहाँ पे लेवल्स होने चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं आईपीओ के बाद, और उसके अलावा हम लोग थोड़े बहुत टेक्निकल लेवल्स को समझेंगे। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं और क्या सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से, जहाँ पे हम लोग एक पर्सनलाइज सपोर्ट सर्विस देते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में, कोई भी क्वेरी है, किसी भी स्टॉक में आप अगर अटके हुए हो, कैसे भी हो, या कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पे हम लोग ऑटोमेटेड फीड के थ्रू यहाँ पे सभी तरह की अपडेट्स आती है, भले वो कहीं की भी हो, कहीं से भी हो, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। एक बार टेलीग्राम चैनल को बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। चलिए, ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, म्यूटेड रिजल्ट्स है, जितना शेयर प्राइस का वैल्यू है उतना उसके रिजल्ट नहीं है। कंपेयर करें अगर अपन एशियन पेंट्स से, तो एशियन पेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी है, पहली बात तो ये है, और दूसरा यहाँ पे एशियन पेंट्स जैसी परफॉर्मेंस इसने नहीं दी है। तो अगर कोई ये सोच के बैठा है कि कल यहाँ पे जैसे आज एशियन पेंट्स भागा है, कल इंडिगो पेंट्स पेमेंट भाग जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। रिजल्ट्स काफ़ी मेरे को कुछ खास नहीं लग रहे हैं। फिर भी चलिए हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टर देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, 40% की ग्रोथ है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे एशियन पेंट्स में भी लगभग 43-44% की ग्रोथ थी। अगर आप देखोगे एबिटा के अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे पिछली बार से यहाँ पे डिक्रीज हुई है, और एशियन पेंट्स के अंदर एबिटा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी, वो भी 40% की थी। आई डोंट नो व्हाई। अभी ये कुल मिला के ये प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू तो बढ़ गया कंपनी का, बट यहाँ पे एबिटा नहीं बढ़ा है, एबिटा बल्कि डिक्रीज हुआ है, तो एबिटा मार्जिन पे यहाँ पे प्रेशर बन गया है। अच्छा, नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्रीज दिखाया गया है 8.9% से, और एशियन पेंट्स के अंदर सभी चीज़ें 40% से बढ़ी थी, बट यहाँ पे डिजिट ये सारे पूरे फैक्टर्स हिल गए हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे, अब कंपनी ने बताया कि मार्जिन्स क्यों अफेक्ट हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो बढ़ गया है, जैसे कि टाइटेनियम वगैरह, और क्रूड का प्राइस बढ़ने के कारण इनके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें। और उसी के अलावा नेट प्रॉफिट में जो चेंजेस आए हैं, बेसिकली यहाँ पे जो गुडविल का एक जो अभी प्रॉब्लम आया था कि गुडविल के कारण यहाँ पे अभी आप वो चेंजेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने अभी क्या किया था, अगर आप देखोगे तो इनका जो लिस्टिंग वगैरह हुआ था, अभी यहाँ पे जो एक इनका टर्म लोन था जो इनको पेमेंट करना था, वो वहाँ पे कंपनी ने अभी प्रीपे कर दिया डेप्ट को। तो मतलब जो कि कंपनी ने वादा किया था ना कि हम लोग डेप्ट के साथ और जो आईपीओ प्रोसीड्स के साथ क्या क्या करने वाले, वो कंपनी ने किया है। उसके बारे में और देख लेते हैं एक बार कि कंपनी ने अपने जो आईपीओ प्रोसीड्स का यहाँ पे स्टेटस क्या है। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो कंपनी के आईपीओ प्रोसीड्स का कुल मिला के ये चिट्टा बिट्टा है। अगर आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो कंपनी ने सोचा था, तो यूटिलाइज बहुत कम किया है अभी भी। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो रीपेमेंट ऑफ डेप्ट है, जो 2500 जो डेप्ट का रीपेमेंट था वो किया है। कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी पैसा अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे टिंटिंग मशीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टिंटिंग मशीन्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। अगर आप देखोगे कंपनी का जो आईपीओ आया था 2 फरवरी 2021 को आया था, और ये अपन बात अभी जो चल रही है, अगर आप देखोगे तो आज मार्च 21 के ये जो फिगर्स हैं ओवरऑल, अगर आप देखोगे महीने भर में यहाँ पे कंपनी ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो महीने भर में वैसे भी आप इसको कुछ यहाँ पे ना जज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और वहीं पे यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने अपने पैसे को एफडी वगैरह में यहाँ पे रिटेन करके रखा है, तो अभी ये अपने को इसको ट्रैक भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर उसके अलावा यहाँ पे क्या बात करेंगे अपन, तो चलिए हाँ, क्वार्टर की हाईलाइट्स देख लेते हैं एक बार। बाकी जो हाईलाइट्स है, अगर आप ईयर एंड की हाईलाइट्स देखते हो तो यहाँ पे अभी अपन को समझेगा एक चीज़ कि जो नेट रेवेन्यू है पूरे साल के लिए 15% से बढ़ा है। इबिटा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो इबिटा पिछली बार से अगर आप देखोगे तो 34% से इबिटा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं कंपनी के, तो उसके अंदर 48% से यहाँ पे बढ़ा है। अच्छा, इबिटा मार्जिन यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो 16.94 है। वहीं पे अगर आप इसको एशियन पेंट से कंपेयर करते हो तो एशियन पेंट्स का मार्जिन लगभग 23% है, और वहीं पे इनका जो पैट मार्जिन है वो यहाँ पे 2.12% से बढ़ा है, 7.63% है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही म्यूटेड ग्रोथ है अगर आप देखोगे ना। और यहीं पे अगर अपन इसको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखते हैं तो वो भी आप देख लीजिए,
अगर आप यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखते हो तो ये परफॉर्मेंस अगर अपने को देखनी है पिछली बार से, यहाँ पे पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वहीं पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो आप पिछली बार से कंपेयर करो या अगर आप देखते हो 31 मार्च 2020 से तो यहाँ पे ख़राब रही है, बट पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आप ग्रोथ अगर आप देख रहे हो तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। बट ईपीएस की यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात करें ईपीएस और पी रेशो की, तो अभी कंपनी का यहाँ पे 15 रुपये का यहाँ पे इसका पी है, ईपीएस है, और इसको जब आप इसकी शेयर प्राइस से डिवाइड करोगे तो अपने को पी रेशो आएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी भाव जो चल रहा है वो लगभग 2400-2500 रुपये चल रहा है। तो 2486 को अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पे ईपीएस जो पी रेशो है 15 से, तो लगभग जो आपको पी रेशो बैठेगा 166 या 165 के करीब बैठेगा, जो बहुत ही हाई वैल्यू पी स्टॉक है, ठीक है। और वहीं पे अगर अपन प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से भी अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसकी जो नेटवर्थ है, तो नेटवर्थ अगर अपन बात करें कंपनी की, वो करीबन यहाँ पे 563 करोड़ की नेटवर्थ है इनकी। अगर अपने को देखना है 563 करोड़ की नेटवर्थ है, तो लगभग यहाँ पे जो 11,000 की मार्केट कैप पे अगर आप 563 करोड़ को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे करीबन जो प्राइस टू बुक रेशो आता है वो 20 का आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डबल ऑफ द इंडस्ट्री तो है, कह ही सकते हो आप। और एशियन पेंट से भी वैल्यूएशन इसके बहुत ज़्यादा है, और ये एशियन पेंट से बहुत छोटा है, ठीक है। टिंटिंग मशीन्स वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। हम लोग को अगर आपको इसको डिटेल इनसाइट देखना है तो आप हमारा IPO वाला वीडियो देखना, उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। अगर हम बात करें अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो कि बिल्कुल रंग बिरंगी कंपनी की, रंग बिरंगी तो नहीं है, आई डोंट नो वाई कि ये अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इनकी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कैसे है, तो आई डोंट नो। चलिए आप देखोगे तो कंपनी ने 25 करोड़ का जो डेप्ट बताया था वो प्रीपे किया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अप्रैल 20 के कारण यहाँ पे नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, फिर वहीं पे बाउंस बैक देखने को मिला। अभी अगर आप देखो ये कंपनी कैश फ्लोज पे बोल रहा है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो हमने को देखना पड़ेगा नो ले ऑफ्स। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो कोविड टाइम्स में जिन्होंने सपोर्ट किया उनको इंक्रीमेंट वगैरह दिया गया था अप्रैल 21 में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप देखोगे, अगर जो इनका पुट्टी प्लांट है जोधपुर के अंदर, उसको यहाँ पे उसकी कैपेसिटी डबल कर दी गई है, और वहीं पे एक्सपेंशन चल रहा है वाटर बेस्ड पेंट कैपेसिटी के अंदर। वहीं पे अगर आप देखोगे कोची के जो वहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो यहाँ पे अभी चल रहा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे 17 एकर्स का जो एडिशनल लैंड है जो अक्वायर किया इन्होंने तमिलनाडु प्लांट के अंदर, और वो यहाँ पे इनका मेजर एज अ पार्ट ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी था IPO का। तो ये इनका अपडेट है। फिनेंशियल्स की अगर आप बात करते हो, एबिटा मार्जिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन अगर आप देख रहे हो 16.9 है, ओवरऑल यहाँ पे जो मार्जिन 18.5 है। पैट मार्जिन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे Q3 से जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ यहाँ पे इतनी नहीं है। और वहीं पे पैट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि पैट मार्जिन वगैरह कैसे हैं। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे जो फिनेंशियल्स हैं, सेल्स ग्रोथ के पीछे कंपनी ने बताया कि नेगेटिव है, लॉकडाउन के कारण था। फिर वहीं पे अगर आप मार्जिन देखो तो RM प्राइस के कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई थी। और वहीं पे अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन यूजुअली रिमेन हाई, बट अगर आप देखोगे जो Q3 के अंदर अगर आप देखोगे ना, एबिटा वो लोअर क्यों था, क्योंकि कंपनी ने हैवी एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग करी थी IPL वगैरह के कारण। और वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन है वो आपको Q4 में दिखे। मतलब कंपनी क्या बोलना चाह रही है कि जो एबिटा मार्जिन है ना वो 18.5, अगर आप जो H1 में थे इसको मत कंपेयर करो, Q3 को ही मत करो, 16.9 आप मानो। उनकी जो गाइडेंस है वो एबिटा की 16.9 की है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे वैल्यू ग्रोथ, अगर आप देखोगे ये इनकी 4-5 प्रोडक्ट कैटेगरी है। सीमेंट पेंट्स हो गया, पुट्टी हो गया, अमल्शन, फिर यहाँ पे वुड कोटिंग्स और प्राइमर्स, डिस्पेंसर्स, अदर तरह की ये है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखते हो तो सीमेंट पेंट्स वगैरह में थोड़ी बहुत यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये FY के लिए होगी और ये पूरी शायद ये YOY ग्रोथ है। आई डोंट नो, अभी यहाँ पे कंपनी ने तो दिखाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप देखोगे FY 21 के लिए ग्रोथ है, और वहीं पे वॉल्यूम जो ग्रोथ है आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे कैसे रही है। अच्छा, सेलिएंट फैक्टर्स अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने यहाँ पे अगर जो इनका डिफरेंशिएट प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है जो कि मतलब हाई मार्जिन वाला काम होता है, वो 29.5% इनका यहाँ पे FY 21 का रेवेन्यू बनता है। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं जो पिछली बार 28.6 था तो थोड़ा बहुत ये इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं पर अगर आप देखो केरला के कारण इनकी जो ग्रोथ है वो हमेशा यहाँ पे जो है वो लार्ज, केरला इज़ ऑलवेज मच लोअर देन, जो ग्रोथ रेट है वो केरला में कम रहती है। वहीं पर अगर आप देखोगे जो केरला का इनका डिपेंडेंसी वो अभी 30% रह गया। अभी क्या है ना, केरला से एक बात समझो कि केरला में कल को कुछ भी होता है,
फ्लड वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर केरला में केसेस बढ़ते हैं तो ये कंपनी पूरी हिल जाएगी, ठीक है। रीजनल प्लेयर है और एशियन पेंट्स नेशनल प्लेयर है, ऐसे समझो। नेटवर्क एक्सपेंशन की बात करोगे तो इनके जो डीलर काउंट है वो यहाँ पे 13,200 हो चुके हैं अभी तक। वहीं पर अगर आप देखोगे टिंटिंग मशीन इनके पास 5,500 है और एशियन पेंट्स के पास 55,000 टिंटिंग मशीन है। टिंटिंग मशीन समझते हो? टिंटिंग मशीन का मतलब होता है दो पेंट को वहीं पे डीलर के यहाँ पे मिला के अगर आप देखोगे तो मेरे को जो जब पेंट चाहिए वो मेरे को पेंट का शेड कैसे दिया जाता है, ये टिंटिंग मशीन काम करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं वहाँ पे स्टोर पे गया, मैंने कहा ये भलता ही कलर मेरे को चाहिए, वो रेडी तो होगा नहीं, तो दो पेंट को मिला के बनाया जाएगा, तो वो काम करती है टिंटिंग मशीन। और टिंटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। फिर कंपनी ने कुछ 8 नए डिपो वगैरह खोले अपने, जो कि इनके ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वेयर हाउसेज है। ब्रांड बिल्डिंग के अंदर कंपनी ने क्या बोला है, कोविड-19 के कारण यहाँ पे H1 में तो यहाँ पे इतनी वो हो नहीं पाई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो इनकी ब्रांड मीडिया एडवर्टाइजिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप देखोगे 61 करोड़ से यहाँ पे 63 करोड़ हो गई है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल एडवर्टाइजिंग है अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे 79 करोड़ थी FY21 में, जो अब यहाँ पे 77 करोड़ हो गई है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने IPO में भी यही बोला था कि हम लोग आने वाले टाइम में एडवर्टाइजिंग पे कम करेंगे, ठीक है। कि फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें, नेटवर्थ वगैरह जो अपन देख रहे थे कि 563 करोड़ का नेटवर्थ है, तो नेटवर्थ बेसिकली क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कंपनी के जो IPO प्रोसीड्स है उसके कारण यहाँ पे लगभग ये नेटवर्थ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, बाकी अगर आप देखोगे तो ये जब EBITDA मार्जिन्स वगैरह अपन ने डिस्कस किए थे, ये 16.9 के, और वहीं पे पैट मार्जिन ये आप देख सकते हो, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठीक ही रही थी। अच्छा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जहाँ पे पहले अगर आप देखोगे तो जो अपना था 12%, अभी 10% रह गया है, तो ये एक अच्छी बात है। ROE जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12% या 17% का ROE है, ठीक है, FY21 का, जो पिछली बार से आप देखते हो तो ख़राब रहा है। अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूँ ना तो उसका ROE और ROC जो है ना 24 से 26% का है। तो इसलिए आप समझो कि एशियन पेंट्स है, इंडिगो पेंट्स कभी भी नेक्स्ट एशियन पेंट्स तो नहीं हो सकता। अच्छा, कमेंट्स क्या है फिनेंशियल्स पे अगर अपन देखें तो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कंटिन्यू आउट परफॉर्म करती है बाय रजिस्टरिंग 15.8 ग्रोथ यहाँ पे इनने अचीव करी है। आई डोंट नो कैसे बोल रहे हैं कि आउट परफॉर्म किया है पूरी पेंट इंडस्ट्री को, क्योंकि एशियन पेंट्स को इनने आउट परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हेल्दी रही है। हेल्दी का मतलब कुछ भी नहीं है, कंपनी ने केवल हेल्दी बता दिया बट है नहीं, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉस मार्जिन जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हुए बिकॉज RM इंक्रीज से हुए, बट एशियन पेंट्स ने अपने RM पे यहाँ पे फोकस किया था। EBITDA मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 पॉइंट वो अपन बात कर चुके हैं, पैट मार्जिन की भी बात कर चुके हैं, मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात हो चुकी है, टाइट कंट्रोल ऑन कॉस्ट वगैरह है, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी अदर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर पा रही है। फ्यूचर आउटलुक अगर जो बोले तो ये जो कमेंट है ना बहुत ही खराब है और ये कल शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। क्या बोल रहे हैं, अनसर्टेन है नियर टर्म के लिए, इनको खुद को नहीं पता है क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन से अगर लिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे कंपनी काम कर पाएगी। और यहाँ पे कंपनी ऐसा बोल रही है कि आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री ग्रोथ फिगर्स, ऐसा माना जा रहा है, कंपनी के एक्सपेक्टेशन है। अगर कंपनी बोल रही है अपने डीलर नेटवर्क में और टिंटिंग मशीन में एक्सपेंशन करेगी, टिंटिंग मशीन का जो फंड है वो अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। अच्छा, RM प्राइस यहाँ पे जो कंपनी बोल रही है Q1 में मॉडरेट होने लगी है, तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 1 मई से यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट दिया है, मतलब इनके जो FG के प्राइस है ना उसको यहाँ पे बढ़ाया है, तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हुआ है। RM में जैसा एशियन पेंट्स में देखा था ना, उनने भी अपने पेंट्स की कॉस्ट यहाँ पे उसमें 1 मई को ही बढ़ाई थी। और वहीं पर अगर आप देखोगे मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है वो कंपनी बोल रही है यहाँ पे इंक्रीज़ होगी आने वाले टाइम में, और उसके कारण अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे जो ऑल दो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि EBITDA मार्जिन्स वगैरह यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगे, EBITDA मार्जिन्स पे यहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी का कम रहेगा। इन पास्ट कंपनी विल कंटिन्यू टू, यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या यहाँ पे मेरी राय बनती है वो भी जान लेते हैं। देखो अभी क्या है, इंडिगो पेंट्स बहुत ज़्यादा, एक तो है ना वैल्यूएशन के मामले में बहुत ज़्यादा हाई पी है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना इसको कंपेयर करो, ये अभी 84 के पी पे चल रहा है एशियन पेंट्स, ठीक है। अच्छा, इंडिगो पेंट्स का पी अभी 244 नहीं रहा है, 166 का पी है, ठीक है। तो आप समझो बर्जर पेंट्स वगैरह से भी इसके यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसने है ना पिछले कुछ टाइम में है ना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। वो लगभग अगर आप इसको यहाँ पे BSE पे अपन चार्ट देखते हैं तो BSE पे अगर आप देखोगे तो ये जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल वहीं की वहीं रही है, ठीक है। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेंड हो रहा है, और अभी ये जो रिजल्ट्स है इतने अच्छे नहीं है कि यहाँ पे इतने हाई वैल्यूएशंस को सस्टेन कर पाए, ठीक है। दो मैं मानता हूँ कंपनी ने अपना डेप्ट वगैरह का रीपेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें हो रही है,
बट अगर आप देखोगे 1 महीने का चार्ट है तो जहाँ पे बिल्कुल ऐसा क्या ऐसा रेंज बाउंड ट्रेड है, 2300 से 2400 तक जा रहा है। और आज भी अगर आप देखोगे शेयर प्राइस इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे एशियन पेंट्स के नंबर अच्छे थे, बट एशियन पेंट्स जैसे नंबर नहीं है, एशियन पेंट्स के अच्छे नंबर होने के कारण यहाँ पे बढ़ा था। थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अगर आपको होल्ड कर रखा है तो आप यहाँ पे एग्जिट ले लो। एशियन पेंट्स में हम लोग ने बाय कॉल दी थी अभी 10 तारीख को और अच्छा खासा पैसा बनाए। और एशियन पेंट्स में आप एंट्री लेवल्स के लिए ट्राई करो, ठीक है। 2700 रुपये तक के हमारे लेवल्स है, आप उसका वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो 2700-2600 रुपये के जब लेवल्स आते हैं तो आप उसमें ट्राई करो। और रही बात इस स्टॉक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मत होल्ड करना, ठीक है। दो मैं बता नहीं इसमें, मैं आई एम वेरी बेयरिश ऑन इट, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो थोड़ी बहुत यहाँ पे 2500 रुपये तक की शायद आपको प्राइस मिल जाए, बट यहाँ पे रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं रहे तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत म्यूटेड इम्पैक्ट 1-2% का रहेगा। 2500 के ऊपर तो जाने नहीं वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए भी 2500 रुपये तक के टारगेट है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा नहीं स्टॉक में आप जाएँ। और ये सारी चीज़ें थी, कंपेरिजन्स मैंने सारे कर लिए पीयर वगैरह, और मैनेजमेंट कॉमेंट ऐसा जो आपको बता दिया है कि वो उनका भी थोड़ा आउटलुक अच्छा नहीं है, ग्रोथ के नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, वैल्यूएशंस थोड़े हाई है, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इंडिगो पेंट्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो देखो भैया चेंजेस अभी आपको पता नहीं पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी पहली बार यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे FII का स्टेक अभी अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े फंड है, नोमुरा और स्मॉल कैप फंड है जो बहुत बड़ा फंड है, ADIA है और अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। DIIs की बात करते हैं तो DIIs में ऐसा कोई बड़ा DII नहीं है, बट पब्लिक में अगर अपन देखेंगे तो पब्लिक में अपने को थोड़े बहुत मिलेंगे, जैसे SCI है और यहाँ पे सिकोया है, जो कि सिकोया तो बहुत पुराना है और SCI भी इनका सिकोया कैपिटल का ही है। तो अभी भी ये सारी चीज़ें ओवरऑल ये सारे इम्पैक्ट रहेंगे। तो मेरी यही राय रहेगी कि इसको आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर लो और अपना शॉर्ट टर्म यहाँ पे बुक कर लो। इससे बढ़िया अगर आपको जाना है तो फिर बर्जर में चले जाओ, बट इंडिगो पेंट्स इज़ नॉट अ स्टॉक। और ऑलरेडी अगर आप ये देखोगे तो ये अपने PRV जो हाई बनाया था 3300 रुपये से काफ़ी नीचे आ चुका है। और कोई ये सोच रहा है कि ये हाई आएगा नियर टर्म में, तो बिल्कुल नहीं आने वाला। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, Q1 और ख़राब होगा Q4 से। तो अगर लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ते हैं, और ये रीजनल प्लेयर है, इन जिन से स्टेट्स में काम करता है, केरला की अगर बात करें तो केरला में अगर कल को प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कंपनी के लिए। ये रीजनल प्लेयर है। पहली बात तो ये कभी भी एशियन पेंट्स नहीं बन सकता है ना, ये बहुत दूर की बात है। एशियन पेंट्स जिस लेवल पे है ना, आप अगर उसको कंपेयर भी करते हो ना, मार्केट कैप देख लो उसका, एशियन पेंट्स जहाँ पे है ना, यहाँ पे उसको पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप उसका मार्केट कैप देख लो कितने गुना बड़ी कंपनी है वो। इनके जो सेल्स होती है, इंडिगो की जो सेल्स है, अगर आप उसको क्वार्टरली सेल्स से भी देखते हो तो एशियन पेंट्स बहुत बड़ा है ना। ये तो 100 करोड़ रुपए भी नहीं कमाती हुई है। इसका जो अगर आप सेल्स देखोगे 625 करोड़ का इनका ईयरली यहाँ पे कंपनी है, और इतना एक क्वार्टर में कमा लेती है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी इंडिगो पेंट्स के शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि वो जान सकें किस कंपनी में पैसा लगा हुआ है उनका। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सभी तरह के स्टॉक अपडेट्स और स्टॉक टिप्स के लिए और सारे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच।